और आत्मा की अदृश्यता से जिसका मन विचारों से मुक्त होकर एकाग्र हो गया। आत्मा अदृश्य है और सब दृश्य है। आत्मा अदृश्य है और होनी ही चाहिए। अगर आत्मा भी दृश्य हो तो किसके लिए दृश्य होगी? आत्मा दृष्टा है। तुम सब कुछ देखते हो आत्मा से, आत्मा को नहीं देखते। इसलिए तो लोग आत्मा को विस्मरण कर बैठे हैं। आंख से सब दिखाई पड़ता है, बस आंख दिखाई नहीं पड़ता। हाथ से तुम सब पकड़ सकते हो, लेकिन इस हाथ से इसी हाथ को नहीं पकड़ सकते। आत्मा तो दृष्टा है। चाहे बाहर लगे इन हरे वृक्षों को देखो, चाहे बैठे जनसमूह को देखो, चाहे अपने देने को देखो, चाहे अपने आंख बंद करके अपने विचारों को देखो और गहरे उतरो बालों की सूक्ष्म तरंगों को देखो, लेकिन तुम तो सदा देखने वाले हो। तुम कभी दृश्य नहीं बनते। आत्मा अदृश्य है। आत्मा कभी विषय नहीं बनती। अब विषय है, हटती जाती है पीछे, हटती जाती है पीछे। तुम जो भी देखते जाओ समझ लेना कि तुम नहीं हो, तुम तो सिर्फ देखने वाले हो। इसलिए आत्मदर्शन शब्द झूठा है। आत्मा का कभी दर्शन नहीं होता। किसको है? मैं उपयोग के लिए ठीक है, काम चलाऊ है, बहुत अर्थपूर्ण नहीं है। दरअसल आत्मा का दर्शन कभी नहीं होती। आत्मा की अनुभूति होती है जब सभी दृश्य समाप्त हो जाते हैं और देखने को कुछ नहीं बचता, सिर्फ देखने वाला अकेला बचता है। तब ऐसा नहीं होता है कि तुम देखते कि फिर खंड हो जाएगा। आधी आत्मा जो देख रही है और जो दिखाई पड़ रही है वो अनात्मा हो जाएगी। अनात्मा का अर्थ वह है जिसे हम देख लेते, वो पराया है, विषय हो गया, जिसे हम कभी नहीं देख पाते, जिसे दृश्य बनाने का कोई उपाय नहीं है, वह है आत्मा। आत्मा, यह सूत्र ध्यान की पराकाष्ठा का सूत्र। आत्मा अदृश्य है, तो फिर आत्मा को देखने जितने उपाय है सब व्यर्थ हैं। जब करो तब करो, सब व्यर्थ है। ये बात जिसकी समझ में आ गई कि आत्मा को देखा नहीं जा सकता क्योंकि आत्मा तो सदा देखने वाली है, उसके लिए सिर्फ कोई साधन ना रहे। आत्मना अदृश्यतेन, आत्मा अदृश्य है ऐसे प्रतीति और अनुभूति के हो जाने से विक्षेप ग्रह हृदय से विसर्जित हो जाते हैं। अब कोई तनाव नहीं है, अब कोई खोज नहीं है। आत्मा की खोज करने की भी खोज नहीं। अब इतने भी वासना नहीं बची कि आत्मा को जाने, क्योंकि आत्मा को जाना जा सकता नहीं। एवं अहम स्थिता, इसलिए मैं अपने में स्थित हो गया हूं, इसलिए करने को कुछ बचा नहीं। संसार अपने से चल रहा है, मन की धारा अपने से बह रही है, वहां कुछ करने को नहीं है। शायद कोई कहे कि चलो संसार अपने से बह रहा है, मन की धारा अपने से बह रही है, कुछ करने पर तुम तो अपने को खोजो। उस खोज से नया तनाव पैदा हो गया, नई वासना, नई इच्छा, फिर नया संसार। जनक कहते हैं वह अब भी यह सवाल नहीं है खोजना किसको है, मैं तो खोजने वाला हूं, मैं खोजूं किसे? मैं शुद्ध बुद्ध चिन्ह मात्र ऐसा जानकर स्थित हो गया हूं। ऐसा जानने में ही स्थिति आ गई है। ऐसा जानने के कारण सब अस्थिरता चली गई, स्थिरता बन गई। अंधेरों फली है यह धरती की, जिसमें दिवस पर भी छाई हुई है यामिनी। मेरा शरीर धरती निवासी है तो क्या, मेरी आत्मा तो गगन कामनी है। शरीर होगा धरती पर, आत्मा तो गगन कामनी है। आत्मा तो गगन है, आत्मा तो आकाश जैसी है, असीम। जनक कहते हैं इस बोध में ही स्थित हो गया। चाहे सारा जीवन गुजरे जहरीलों के संग, नेकों पर तो चढ़ सकेगा सबोतों का रंग। जुहूर सरायत ना हो सका, महफूज रहा यह पेड़, गोल चंदन के गिर्द हमेशा लिपटे रहे भुजंग। चंदन के वृक्ष पर सर्प लिपटे हैं तो वो भी चंदन विषाक्त नहीं हो गया। वो चंदन के गिर्द हमेशा लिपटे रहे भुजंग, कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा अदृश्य है, शरीर दृश्य है, मन भी दृश्य है। दृश्य अदृश्य को छू भी नहीं सकता। लिपटे रहे भुजंग, आत्मा इनसे कलुषित नहीं होती। आत्मा को कलुषित हो ही नहीं सकती। आत्मा का होना ही शुद्धता है। लाख तुमने पाप किए हो, तुम्हारी भ्रांति इसमें है नहीं है कि तुमने किए,
और पाप के कारण तुम पापी नहीं हो गए हो। कितने ही पाप किए हो तुम पापी नहीं हो सकते, क्योंकि पापी होने की संभावना ही नहीं है। तुम्हारा अंतरस्तम तुम्हारा सदा शुद्ध है। जैसे कि दर्पण के सामने कोई हत्यारा को ले आए तो दर्पण हत्यारा नहीं हो जाता। दर्पण के सामने हत्या की जाए तो भी दर्पण हत्यारा नहीं हो जाता। दर्पण के सामने ही खून गिरे तो भी दर्पण पर हत्या का जुर्म नहीं है। जो भी हुआ है शरीर और मन में हुआ, इन दोनों के पार तुम्हारा होना अतीत है, अतिक्रमण करता है। ना वहां कोई तरंग कभी पहुंची है और ना पहुंच सकती है, ऐसा जानकर मैं स्थित हूं। हम तो दृश्य है उससे उलझ गए हैं और दृष्टा को भूल गए हैं। मुल्ला नसरुद्दीन एक रात जूते खरीदने बाजार गया। एक साहब जूते खरीद रहे थे, वो भी उनके पास भी बैठ गया। अनेक जूते लाए गए। वह साहब जूता खरीद के चले गए, दूसरे साहब आए, वो जूता खरीद के चले गए, तीसरे आए, लेकिन मुल्ला 50 जोड़ियां देखी, लेकिन कोई जोड़ी उसके पैर नहीं आई। दुकानदार भी थक गया और दुकान बंद होने का भी वक्त आ गया, लेकिन कोई जूता फिट ही नहीं बैठ रहा था मुल्ला को। इतने में बिजली चली गई। उन्हें जानते यार बिजली चली गई। इतने में बिजली तो गई, तभी बड़े जोर से चिल्लाया, अरे आ गया आ गया, फिर फिट आ गया। दुकानदार भी बड़ा खुश हुआ कि चलो, आशा नहीं थी कि ये आदमी कुछ खरीदेगा कि खरीद पाएगा, लेकिन जब रोशनी वापस आई तो मुल्ला का पैर एक जूते के डब्बे में रखे बैठा है। जब रोशनी आएगी तो तुम पाओगे कि तुम कहां पैर रखे बैठे हो। शरीर में अदृश्य दृश्य के साथ बंधा बैठा है। मन में निस्तरंग करंगों के साथ बंधा बैठा है। जब रोशनी आएगी तब जागोगे और जानोगे। रोशनी कैसे आएगी? ये सूत्र रोशनी के लिए ही है। अध्यास आदि के कारण विक्षेप होने पर समाधि का व्यवहार होता है। ऐसे नियम को देखकर समाधि रहित में स्थित हूं, इसलिए मैंने कहा एक बड़े क्रांतिकारी सूत्र है। जनक कहते हैं इस समाधि में मैं स्थित हूं। जनक यह कह रहे हैं जैसे बीमारी होती है तो औषधि की जरूरत होती है, चित्त में विक्षेप है तो ध्यान की जरूरत है। अंग्रेजी में जो शब्द है ध्यान के लिए मेडिटेशन, उसी धातु से आता है जैसे अंग्रेजी का शब्द मेडिसिन। दोनों का मतलब औषधि होता है। मेडिसिन शरीर के लिए औषधि है और मेडिटेशन आत्मा के लिए। लेकिन जनक कहते हैं आत्मा तो कभी रुख नहीं हुई, वहां तो औषधि की कोई जरूरत नहीं है। मन तक औषधि काम कर सकती है, लेकिन तुम अगर समझो कि मैं मन के साथ एक हूं तो मन के साथ एकता तोड़ने के लिए औषधि की जरूरत है। अगर तुम जाकर इतना समझ लो कि मैं मन के साथ अलग ही कभी नहीं, कभी जुड़ा ही नहीं, तो बात खत्म हो गई, तो औषधि की कोई जरूरत ना रही। आत्मा को ध्यान करने के कारण ही बंधन शेष रहता है, क्योंकि क्रिया जारी रहती है। तुम कहते हो हम ध्यान कर रहे हैं, तो कुछ करना जारी है। ध्यान तो अवस्था है ना करने की। तुम कहते हो हम समाधिस्थ हो गए, तो जनक कहेंगे क्या कभी ऐसा भी था कि तुम समाधिस्थ नहीं थे? समाधि तो स्वभाव है। जो समाधि तुम बाहर से लगा लेते हो, किसी तरह आयोजन करके जुटा लेते हो, वो मन में ही रहेगी, मन के पार ना जाएगी। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मन शांत होता है, हवाएं रुक जाती है और पानी पर लहरें नहीं होती, तब तो तुम्हें लगता है समाधि हो रही है, बड़ा आनंद लगता है। फिर लहरें आएंगी, फिर हवाएं कस के आएगी, फिर तरंगे उठेंगी और सब चीज छिन्न भिन्न हो जाएगी। जनक कहते हैं समाधि तब है जब तुम समाधि के भी पार चले जाओ, जो तुम्हें कोई भी चीज अस्त व्यस्त ना कर पाएगी। समाधि तो व्यवहार है। अगर मन विक्षुब्ध है तो समाधि की जरूरत है। एवं विलोक्य नियम एवं स्थित, इस नियम को जानकर मैं अपने में स्थित हो गया समाधि के पार। ये सूत्र ज्ञान के चरम सूत्र है। इसमें क्रिया की कोई जगह नहीं है, इसमें योग का कोई भी उपाय नहीं है, कुछ करना नहीं है। यह सूत्र है आधारभूत। सिर्फ जो तुम हो उसे जाग कर देख लेना, कुछ करना नहीं।
अध्यास आदि के कारण विक्षिप्त होने पर समाधि का व्यवहार होता है। ऐसे नियम को देखकर समाधि रहित मैं स्थित हो गया हूं। समाधि रहित। हे प्रभु, हे और उपाधेयों के वियोग से वैसे ही हर्ष और विषाद के अभाव में अब मैं जैसा हूं वैसा ही स्थित हूं। इस शब्द को सुनना, अपने शब्द को भीतर बीच की तरफ पड़ जाने दो। अब मैं जैसा हूं वैसा ही स्थित हूं। मेरी भी सारी शिक्षा यही है, जैसे तुम हो वैसे ही परमात्मा को स्वीकार। तुम नाहक दौड़ धूड़ मत करो। तुम ये मत कहो पहले हम पुण्यात्मा और महात्मा बनेंगे तब फिर परमात्मा हमें स्वीकार करेगा। तुम जैसे हो वैसे ही ठहर जाओ। तुम स्वीकृत हो। तुम्हारा मन आपाधापी का आदि हो गया है। पहले धन के पीछे दौड़ता, फिर धन से उब गए तो ध्यान के पीछे दौड़ता, लेकिन दौड़ता जरूर है। और जब तक तुम दौड़ते हो सच में तब तक तुम उपलब्ध ना हो सकोगे। अस्थित हो जाओ, रुक जाओ। ऐसा कहो कि इस संसार में बिना दौड़े कुछ भी नहीं मिलता। यहां तो दौड़ोगे तो कुछ मिलेगा। तो संसार का ये सूत्र हुआ कि दौड़ने से यहाँ मिलता है। परमात्मा के जगत में दौड़े तो बहुत दुख, वहाँ ना दौड़ने से मिलता है। स्वाभाविक जगत का और परमात्मा का गणित भिन्न भिन्न है। यहाँ ना दौड़े नहीं कमाओगे, या दौड़े तो कमाओगे। अगर वहाँ दौड़े तो खो जाओगे, और ठहर गए बैठ गए तो स्थिता तटस्थ कुटस्थ हो गए, मिल गया। दौड़ने के कारण ही खो रहे हो। दौड़ने के जोर के कारण ही तुम्हें वो पता नहीं चलता जो तुम्हारे भीतर है। हे ब्राह्मण, जनक अपने गुरु को कहते हैं, हे ब्राह्मण, हे भगवान, हे उपादेयो विरासत। अब तो क्या ठीक क्या गलत, क्या करना ना करना दोनों ही गए, दोनों करता गया। क्या शुभ क्या अशुभ ऐसी चिंता नहीं रही, क्योंकि करने को भी कुछ नहीं रहा, क्योंकि मैं करता हूँ। हद विषाद है अभावात। ऐसा होने के कारण हर्ष और विषाद का अभाव हो गया। हे ब्राह्मण, अध्य अहम एवं स्थिता। अब तो मैं जैसा हूँ वैसा स्थित हो गया हूँ। मैं कुछ नया नहीं हो गया हूँ, मैं कुछ महात्मा नहीं हो गया हूँ, मैंने कुछ पा नहीं लिया। अब मैं जैसा हूँ वैसा ही स्थित हो गया हूँ। और स्वभाव का अर्थ ही होता है कि जैसे हो वैसा स्थित हो जाओ। यह अपूर्व उपदेश है। इस मिठाई का उपदेश कभी किसी ने ली, ये आखिरी देशना है। इससे श्रेष्ठ कोई देशना नहीं हो सकती, क्योंकि ये परम स्वीकार है। जैसे तुम हो वैसे ही इसी क्षण इसे थोड़ा जाग कर अनुभव करो। इसी क्षण अगर तुम शांत हो, मुझे सुनते समय अगर तुम अपने में स्थित बैठे हो, कोई भाग दौड़ नहीं, कोई हलन चलन नहीं, तो क्या पाने को, क्या इसी क्षण तुम्हें स्वाद नहीं मिलता इस बात का कि पाने का क्या है? पा लिया, पाए ही हुए हैं। जब बुद्ध को ज्ञान हुआ, किसी ने पूछा कि क्या मिला, तो उसने कहा कि कुछ मिला नहीं। इन सभी बातों को जानने के लिए और इसके गहराई के तल में उतरने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि समय समय पर आने वाले नया वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे।